दोस्तों, आपने कानून से खिलवाड़ के कई मामले सुने होंगे और कई अपनी आंखों से भी देखे होंगे। किस तरह से एक डोमेस्टिक यानी कि बात करें कि एक जनता के लिए सुविधा के लिए बनाई गई ई रिक्शा को किस तरह से कमर्शियल यूज़ किया जाता है और भारी बात करें तो ओवरलोड कर दिया जाता है। ई रिक्शा की छत पर लोहे की शटरिंग को लाद दिया जाता है और दोस्तों बता दें, और ये ई रिक्शा पलट जाती है एक वकील साहब की कार के पीछे से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार का बड़ी बुरी तरह से नुकसान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा जिस तरह से करनाल में तेजी से बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से इनकी जो ड्राइविंग है वो कानून के परखचे उड़ाती है, उसका ये नमूना आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है कि इतना जो लोड ओवरलोड आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि एक ई रिक्शा जिसका खुद का वेट ही बहुत कम है और उसके ऊपर अपने से ज़्यादा वजन का माल लाद कर ले जाता है और जैसे ही इन बैलेंस होता है और ये गाड़ी के ऊपर जाकर गिर जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कार के पीछे से ये गाड़ी ई रिक्शा पलट जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, सीए हूँ, सीए प्रवीण कुमार मित्तल। ये मेरी गाड़ी है। अब गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है और ये डॉक्टर हैं यहाँ बच्चों के। यहाँ 8-10 बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं। आप ये मानो 2.5 से 3 क्विंटल इतनी बड़ी शटरिंग का सामान ई रिक्शा पे भेजा गया, कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर ये किसी बच्चे पे गिरे तो मतलब किसको पकड़ेंगे, क्या कहेंगे? ये तो आज एक मिनट में कह देंगे कुछ भी हो सकता था। मतलब मुझे अचंभा हो रहा है, 20-25 हज़ार रुपये गाड़ी का मेरा नुकसान कर दिया उन्होंने मिनट में, खड़ी गाड़ी का। अगर मान लो गाड़ी चल रही है, कोई मार रहा है उसको, फिर भी कोई दिक्कत है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा चेतन करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसे ही रिक्शा अगर दौड़ेगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सवारी को ले जाना है, आप उसमें सामान लाद के भेज रहे हो, भेजने वाले की गलती, ले जाने वाले की गलती है बस। तो क्या हुआ क्या था? ड्राइवर कौन है इसके जी? ड्राइवर ये ड्राइवर है जी। इस भाई से बात कर रहे थे कि भाई हुआ क्या था, भाई कैसे गिरा भाई? ये गाड़ी पूरा स्लो में आ रही थी। नहीं, जब इतना ओवरलोडेड सामान आप ई रिक्शा के ऊपर लादोगे तो क्या लगता है ई रिक्शा संभाली जाएगी आपसे? नहीं, उतना माल लोड नहीं है इस पे, बहुत कम है। माल किसने लोड किया भाई? मैंने खुद का माल लोड किया। खुद लोड किया तो आपको था कि ये मैं संभाल लूंगा इसको? हाँ जी, पूरा मतलब गाड़ी स्लो करते ना भाई ये तो गाड़ी थी, अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होता फिर कौन जिम्मेवार होता भाई? कौन मालिक कौन है आपके? ये खड़े हैं सर, आप हो मालिक जी? उस मालिक क्या था, हम तो इसका मतलब गरीब आदमी है, इसका मतलब सुन सर, के गरीब का मतलब ये है कि किसी की जान भी जाए? नहीं, बात ये है ना, सुनो मेरी बात है। अब ये कह रहे हैं कि भी गाड़ी दोनों तरफ से आ रही थी और ये मतलब ऐसे स्लिप सर, इतने लादने की आवश्यकता क्या थी सर? ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में ना। मेरी बात होगी, इसने बताया वो ऐसे बात होगी। ये शटरिंग किसने ला दी है? ये तो यही लादा है ना। शटरिंग किसकी है भाई? ये मेरे मालिक के है? क्या नाम है उनका? ये साथ नहीं, मालिक तो हम ही है, लेकिन मतलब ये है, ये तो वहाँ से। सर, आप देखो ई रिक्शा का क्या वजन है और इस शटरिंग का क्या वजन है सर? ऐसा है सर, हमने तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। इसलिए हो सकता है यहाँ पर कोई मतलब इसके भीड़ वजह की। शुक्र कीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा नहीं, सामने हॉस्पिटल है, कोई बच्चा नहीं था यहाँ पर, कोई और बड़ा हादसा हो सकता था सर। वो तो हो सकता था, लेकिन भीड़ की वजह से थोड़ा हो सकता है इसका बैलेंस थोड़ा सा दाई बाई हो गया। इसका तो आप हरजाना भर दोगे सर, गाड़ी का कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से शीशा टूटा है, हरजाना भर दोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो जाता, किसी का परिवार उजड़ जाता, किसी का भाई उजड़ जाता, उसका क्या करते सर? देखो, ये तो खैर किसी के भी साथ हो सकता है, मिस हैपनिंग। मैं आता हूँ रोड पे, गलती मानते हैं सर? चलो मैं हूँ, चलो बच्चा है ये, इसकी गलती होगी, इससे मैं मानता हूँ। ये तो मैं मान नहीं रहा हूँ कि भी गलती इससे हुई है। भाई आपको कोई कुछ कहे, आगे से ये काम मत करना भाई, ध्यान रखना बेटा। हाँ जी बिल्कुल। आपकी गाड़ी के ऊपर कोई भी ज्यादा सामान ला दे, उसे कहा भाई मैं नहीं लेकर जाऊंगा, पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। कितना कमा लोगे? 150? ये 3-4 है, ये भी है। चलो आगे ध्यान रखना बेटा। चलो कोई नहीं सर, इसको आगे समझा देंगे, ठीक है। कहाँ करने वाले बंदे? अरे बेचारे रहने तो वाला है। आपकी दुकान का नाम क्या है? हमारी दुकान तो यहाँ पर है सर, शिव शक्ति शटरिंग के नाम से है। कहाँ पे, किस जगह है? ये सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 में या सेक्टर 32 में है? सेक्टर 32 में तो उसका थोड़ा सा सामान पड़ा है सर। नहीं, आप कह रहे थे ये नूर महल के पास है। है तो है, लेकिन वो
थोड़ा सा सामान रखा है नहीं इतना सामान मेरी समझ नहीं आ रहा, इतना सामान भेजने लगे गए आप समझो। इनको मैं कहा हमारे को तो क्या होगा सर लादने वाला भी तो कोई होगा ना जी। सर, इसने लाता है ना, इसको मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर में था। सर ऑर्डर आता है शटरिंग की दुकान पर, अगर किसी ने ऑर्डर लिया है तो आप छोटा हाथी कर सकते थे सर। सर अब थोड़ा थोड़ा अब हमने ये बोला हुआ अभी थोड़ा थोड़ा सामान करके लेके आओ, अब इसने थोड़ा लालच में थोड़ा ज्यादा कर लिया होगा या क्या मतलब इसके ऊपर तो सवारियां ही 4 बैठती हैं सर। और ये तो यहाँ आपने देखो लोहे की पाइप है सर, ये देखो ये लोहे की पाइप है, अगर कोई खड़ा होता। ये तो बड़ी शटरिंग का सामान है सारा जो बाहर बनती है पूरी बिल्डिंग की। सर हम तो ये बोलते हैं कि देखिए इस भाई को ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, अगर कोई ऑर्डर आया था छोटे हाथी में भेज देते सर। आप ये मान रहे हैं, आपकी गलती कोई नहीं, ये मान रहे हैं आप? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं गलती ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं गलती मान रहे हैं, वो कह रहे हैं गलती हुई है बच्चे से। थोड़ा लोग ओवरलोडेड कर लिया इसको। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि भी आगे ध्यान रखना इस बात का, ओवरलोडेड नहीं रखना चाहिए कि कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है कई बार। मैं तो ये कह रहा हूँ गलती तो है इसकी, ये मैं कहाँ मैं मानूं। इससे ज्यादा मुझे लगता है गलती उसकी है जिसने ये सामान लदवाया है, उसकी ज्यादा गलती है। अब वो कौन है क्या है उसकी ज्यादा गलती है सर। ये तो ड्राइवर है बेचारा, छोटा बच्चा। क्या उम्र है भाई तेरी? ये तो बेचारा 17-18 में। 18 साल के बच्चे को बताओ, अभी 18 साल का बच्चा है जी। तो भाई इसको बुलाओ, किसने मान रखा है ये, उसको बुलाओ आप। इसने नहीं आप कह रहे इसकी गलती है, आप कैसे कह रहे हैं बात की गलती है, खाली आपकी गलती नहीं है, आप कैसे कह रहे बात ये? मैं ये कह रहा हूँ हाँ। सर कि भी इसने सारी गलती आपकी, 100% आपकी गलती है, आप कैसे कह रहे किसकी गलती है? ये कब आती है ये ले किस तरह आए थे यहाँ ला के? मैं तो घर था। नहीं इनको पता ही नहीं बात, ये ऐसा मान रहे हैं आप? नहीं पता तो है, आप सामान तो लोड इसी ने किया। आप मेरी बात समझो, लोड किसने करवाया जी जल्दी के चक्कर में? गलती मान रहे हैं, हमको खुद ही कह रहे हैं। ये इसी ने किया सर, लोड भी बात है, आगे ध्यान रखते हमने नहीं किया ये, गलती हर इंसान से हमने नहीं किया। अच्छा है, क्या हो गया बताओ? हाँ वो तो बात है ही है, किसी इस बच्चे को कुछ हो जाता है या कुछ और बात हो जाती। भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें जरूर बताइएगा। ई रिक्शा सड़क पर जरूर दौड़ते हैं, लेकिन जहां सवारियां 4 बिठाई जाती हैं वहां पर आप ये देख लीजिए कितनी भारी ये शटरिंग है। क्या तो इसका वजन होगा भाई साहब, क्या लगता है इसका वजन कितना होगा? चलिए आप तो काम करते हैं सर, वजन कितना होगा इसका सर? भाई सब हो गया मतलब इसका 1-1.5 क्विंटल होगा। 1-1.5 क्विंटल लगता है सर, 1-1.5 क्विंटल होगा। 4 क्विंटल से ऊपर वजन है, 4 क्विंटल से ऊपर वजन है इसका, 4 क्विंटल से ऊपर वजन है। मतलब जो सामान छोटे हाथी में जाना चाहिए था वो ई रिक्शा पे जा रहा जाना है। ही नहीं चाहिए था, ये इसके इम्बैलेंस हो गया। गलती भेजने वाली 100 में गलती भेजने वाली है, उसकी गलती है। 1 क्विंटल से ऊपर वजन तो भैया 2 बंदों का हो जाता है। 2 बंदों का रहता है और नीचे बैलेंस नहीं मिला उसको, सारा सामान अंदर भी सारा भरा पड़ा है, अंदर भी भरा पड़ा है। दोस्तों आपने सुना कि वकील साहब ने क्या कहा है, और खास तौर पर आपको बता दें कि जिसकी शटरिंग है उसका मालिक भी मौके पर पहुंच जाता है। और आपको बता दें ये खुलासा हुआ है कि जो ई रिक्शा वाला है वो शटरिंग वाले ने हायर कर रखा है। लगातार इस ई रिक्शा वाले से ये जो दुकानदार है ये इसका इस्तेमाल करता है ई रिक्शा का, और इसी के ऊपर ही शटरिंग लादकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ई रिक्शा का जितना वजन नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वजन उसके ऊपर लदा हुआ है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदार अपनी बात से मुकर जाता है, और जिसकी ई रिक्शा है वो दुकानदार की पोल खोल देता है, और लोग यहाँ पर जमा हैं और लोग भी बड़े सख्ते में हैं कि आखिरकार ई रिक्शा का अब करे तो क्या करे, गाड़ी का क्या करे जिसका आज भारी नुकसान हुआ है। आप इसका नंबर भी देख सकते हैं, ये 583 KNL, यानी कि इसका एक नंबर भी लगा हुआ है ई रिक्शा का। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ई रिक्शा में बैठने से पहले ई रिक्शा का आप जरूर बीमा जरूर चेक कर लें कि इस ई रिक्शा का बीमा है, इसकी RC है, इसके ड्राइविंग के पास लाइसेंस भी है या नहीं है। कहीं ये आपके लिए आगे चलकर मुसीबत ना खड़ी कर दे। दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये मामला बड़ा मामला है, क्योंकि अगर ये ई रिक्शा किसी के ऊपर पलट जाती तो आज शायद ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ई रिक्शा की जो हालत है करनाल के अंदर, कितनी ई रिक्शा सड़क पर और किस तरह से चलती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खास तौर बस स्टैंड के आसपास देखिए आप कितनी ई रिक्शा रहती है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।